हाय गाइस, मैं हूं अकबर खान और आप लोग देख रहे हैं सेफ्टी एफ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजरी के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक, यानी कि इलेक्ट्रिकल शॉक के कितने टाइप होते हैं। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स, इलेक्ट्रिकल के क्या क्या हैजार्ड्स होते हैं, यानी कि क्या क्या खतरे होते हैं। और प्रिकॉशंस, यानी कि जब आप इलेक्ट्रिकल का काम करेंगे तो उस टाइम में क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे। तो दोस्तों, बने रहें हमारे साथ और इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और चार्ज, यानी कि विद्युत शक्ति या आवेश का प्रभाव है। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का प्रभाव है। तो आप ये याद रखें, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजरी, यानी कि इलेक्ट्रिकल से चोट। तो इलेक्ट्रिकल इंजरी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट इंजरी और इनडायरेक्ट इंजरी। तो डायरेक्ट इंजरी क्या होती है कि टच विथ डायरेक्ट लाइव करंट, यानी कि आप लाइव करंट के साथ डायरेक्ट अगर टच करेंगे तो वो डायरेक्ट इंजरी होती है। जैसे अगर आप टच करेंगे लाइव करंट के साथ तो बर्न हो सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकता है और डेथ ड्यू टू इलेक्ट्रिकल शॉक, यानी कि इलेक्ट्रिकल शॉक होने के कारण डेथ हो सकती है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट इंजरी, यानी कि टच विथ डायरेक्ट लाइव करंट। ये भी डायरेक्ट लाइव करंट के साथ टच होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, करंट से कुछ नहीं होगा। आप अगर हाइट पे हो और करंट के साथ टच किए तो आप गिरोगे, यानी कि फॉल फ्रॉम हाइट। तो गिरने से जो इंजरी होगी वो होता है इनडायरेक्ट इंजरी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल शॉक। तो ये भी दो टाइप का होता है, डायरेक्ट शॉक और एक होता है इनडायरेक्ट शॉक। डायरेक्ट शॉक क्या होता है, टच विथ डायरेक्ट लाइव करंट, यानी कि डायरेक्ट लाइव करंट के साथ अगर आप टच करोगे तो वो डायरेक्ट शॉक होता है। इनडायरेक्ट शॉक क्या होता है कि टच विथ नॉट डायरेक्ट लाइव करंट, यानी कि लाइव करंट के साथ आप डायरेक्ट टच नहीं करोगे तो वो इनडायरेक्ट शॉक होता है। इसमें क्या होगा कि अगर मान लो एक पेड़ है और पेड़ केबल में सटा हुआ है और उसमें करंट फ्लो हुआ और आप जाकर के पेड़ को टच किया और आपको शॉक लगा तो वो इनडायरेक्ट शॉक होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स। तो इलेक्ट्रिकल शॉक होता है। नेक्स्ट है बर्न ड्यू टू इलेक्ट्रिकल शॉक, यानी कि आदमी बर्न हो सकता है, जल सकता है इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के कारण। आर्किंग, आर्किंग यानी कि स्पार्क, जब कोई भी दो केबल टच करता है तो आर्किंग होता है, जो स्पार्क निकलता है वही आर्किंग। तो ये भी हैजार्ड्स है। नेक्स्ट है फायर एंड एक्सप्लोजन, यानी कि इलेक्ट्रिकल के कारण क्या होता है कि फायर भी होता है और एक्सप्लोजन भी हो जाता है। इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग, यानी कि ग्राउंडिंग इम्प्रॉपर है, यानी कि अर्थिंग जो आप देते हैं अगर वो इम्प्रॉपर है तो वो डैमेज इंसुलेशन, यानी कि इंसुलेशन डैमेज है, मतलब कि कवर, यानी कि जो केबल का कवर होता है अगर वो डैमेज है तो ये भी इलेक्ट्रिकल हैजार्ड है। इनएडिक्यूट वायरिंग, यानी कि अगर वायरिंग सही से नहीं किया गया। एक्सपोज इलेक्ट्रिकल पार्ट, यानी कि इलेक्ट्रिकल पार्ट है किसी भी मशीनरीज का वो एक्सपोज है, यानी कि खुला हुआ है, तो ये भी हैजार्ड्स होता है। नेक्स्ट है ओवरलोड सर्किट्स, यानी कि ओवरलोड हो रहा है, करंट आ रहा है, तो ये भी हैजार्ड्स है। डैमेज पावर टूल्स एंड इक्विपमेंट, अगर पावर टूल्स और इक्विपमेंट डैमेज यूज कर रहे हैं आप तो ये भी हैजार्ड्स है। ओवरहेड पावर लाइन, ये भी हैजार्ड्स है। यूजिंग रॉन्ग पीपीईस, वो भी हैजार्ड्स है। और नेक्स्ट है वेट कंडीशन, यानी कि जमीन का जो कंडीशन है वो गीला है, पानी लगा हुआ है, तो ये भी हैजार्ड्स है। नेक्स्ट है आप क्या क्या प्रिकॉशन लोगे। प्रिकॉशंस विथ इलेक्ट्रिकल, यानी कि इलेक्ट्रिकल के साथ में आप क्या क्या प्रिकॉशंस लोगे। तो सबसे पहले है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ट्रेनिंग, जो भी आदमी इलेक्ट्रिकल में जाएगा काम करने के लिए तो उसका इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ट्रेनिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है यूज ईएलसीबी और आरसीसीबी, यानी कि ईएलसीबी और आरसीसीबी का आपको यूज करना है, वो भी 30 मिली एम्पियर का ही यूज करना है। प्रॉपर ग्राउंडिंग, यानी कि अर्थिंग जो है वो आपको प्रॉपर देना होगा। प्रॉपर इंसुलेशन, यानी कि इंसुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। प्रॉपर इंसुलेशन मतलब केबल का जो कवर होता है वो
प्रॉपर होना चाहिए, सही होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर वायरिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स मोस्ट बी प्रॉपरली कवर्ड, यानी कि इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जो भी है वो कवर होना चाहिए। यूज फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ पावर टूल्स एंड इक्विपमेंट बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, यानी कि वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको जो भी पावर टूल्स है और इक्विपमेंट है उसका आपको इंस्पेक्शन करना होगा कि वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट है यूज प्रॉपर पीपीईज, यानी कि प्रॉपर पीपीईज का आपको यूज करना होगा। नेक्स्ट है वर्किंग एरिया मोस्ट बी ड्राई एंड क्लीन, यानी कि वर्किंग एरिया ड्राई यानी कि सूखा होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।